बोलो श्री सदगुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जयशंकर ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अपने पुराने महान संतों के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिदिन किसी एक का एक पद, गीत, भजन, शब्द कुछ भी लेकर आऊंगा और इसकी व्याख्या सहित, अर्थ सहित चर्चा करने का प्रयास करूंगा ताकि उनके संदेश को आगे बढ़ा सकूं। और इसी श्रृंखला में आज मैंने लिया है उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत जो अपने आप को साधु वेश में एक पथिक लिखा करते थे और पथिक जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। मुझे स्वयं उनके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला हुआ और आज उन्हीं के एक भजन को आप सबके बीच लेकर आया हूं। ये मंच गाने बजाने का नहीं है, यहां पर महापुरुषों की वाणी क्या संदेश देती है उस संदेश को आगे बढ़ाने के प्रयास हैं और इसी के तहत आज पथिक जी महाराज का एक शब्द, एक पद आपके बीच है। पथिक जी महाराज ने अपने पूरे जीवन में अनगिनत लोगों को, पूरे उत्तर भारत में अनगिनत लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और आज भी उनका साहित्य लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए दिशा दे रहा है। तो चलिए सुनते हैं उनका एक बहुत चेतावनी संदेश। इन पदों को चेतावनी कहा जाता है कि फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। पथिक जी कह रहे हैं, चेतावनी हमें दे रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर मिला है। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, तुम्हें जो शरीर मिला तो बिल्कुल निरोगी था और सत्संगत का भी योग मिला और तुम्हें सत्संग भी मिल गया। और ये सब क्या था कि ये परमात्मा की कृपा थी कि तुम्हें मनुष्य का जन्म दे दिया और सत्संग दे दिया। दो ही चीजें तो चाहिए थी मुक्ति पाने के लिए। तो फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, इसके बावजूद भी परमात्मा की कृपा का अनुभव करके, यदि तुम भाव सागर को से तर ना पाए, संसार रूपी सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से तुमने छुटकारा नहीं पाया, तो अंतिम समय में ये मत सोचना कि हम कुछ कर ना सके। फिर मत कहना, अभी तुम्हें चेता रहा हूं कि अभी संभल जाओ और अभी सही रास्ते पर चलना शुरू कर दो। अंत में फिर मत कहना कि मैं कर नहीं पाया। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर सत्संग में आते हो
तो पथिक जी ये बात कह रहे हैं कि सत्संग में आते हो तो तुम्हें सत्य भी बताया जाता है, तत्व ज्ञान भी बताया जाता है। तुम सद्धर्मी, सही धर्म पर भी, सदधर्म, सत्य के धर्म पर चलने वाले भी हो और दानी भी हो। इन सबको करते हुए भी फिर भी अगर सरल निरभिमानी होकर बिना अभिमान की सरलता से जीवन नहीं जी पाए और कामना विमुक्त विचर न सके, अनासक्ति भाव से जीवन को ना जी सके, कामनाओं को से मुक्त नहीं हो पाए, कामनाओं में ही फिर भी फंसे रहे, तो ये सारे सद्गुण लक्षण होने के बावजूद भी जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर मत कहना अंत समय में कि फिर मत कहना कुछ कर ना सके। कि तुम्हें तो जब सत्य पता चल रहा है, तत्व ज्ञान पता चल रहा है, सद्धर्म पर चल रहा है, दानी भी हो, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर है, तो सरल बन जाओ, निरभिमानी बन जाओ, अभिमान का भी त्याग करो और अनासक्ति भाव से जीवन जियो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि ये नहीं आ पाया तो फिर मत कहना कि हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे, पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे इस संसार में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, और जो कुछ भी तुम्हें इस संसार में मिल रहा है वो संसार में मिला है, संसार में ही छूट भी जाएगा। ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, यही मिलेगा, यही छूटेगा, और तुम इसी में अगर फंसे रहे तो तुम पछताओगे। क्यों? पुण्यों से जीवन भर ना सके, पुण्य कर्म ना कर पाए, और जब पुण्यों से हीन होकर यही पुण्य तुम्हारे साथ आगे जाएंगे। ये धन वैभव, रिश्ते नाते, पद संपत्ति, ये कुछ नहीं है, ये इसी संसार में मिला और यहीं छूट जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और जो पुण्य तुम्हारे साथ जाएंगे जिससे तुम्हारी सदगति होती, वो तुमने किया नहीं, तो अंत समय में पछताओगे। फिर मत कहना कुछ कर ना सके। चेतावनी दे रहे हैं। जो सुख संपत्ति में भूल रहे, जो मैं वैभव मद में भूल रहे, जो सुख संपत्ति में फूल रहे, वैभव मद में भूल रहे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, जो प्रभु विधान से डर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। आज जो लोग अपने सुख और संपत्ति में फूल रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, जो वैभव मद में, जो धन और वैभव प्रारब्धी बस उन्हें मिल गया, उसका नशा, मद मतलब मदमा रहे, अगर नशे में है, जिसके उस वैभव के नशे में सब भूल गए हैं, तो उनसे फिर पाप डरेंगे। उनसे तो पाप होंगे ही, उनके पास तो पाप चलते आएंगे ही, क्योंकि वो प्रभु विधान से डर न सके। वो तुम ईश्वर के विधान, ईश्वर के नियमों से तो डरे नहीं, तुम भूल गए उन नियमों को। जब तुम उन नियमों को भूल गए, ईश्वर के विधान को भूल गए हो, तो फिर तुमसे पाप क्यों डरेंगे? वो तुम्हारे पाप पास आएंगे और तुम्हारे द्वारा ऐसे कर्म कराएंगे कि जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर अंतिम समय में ये मत कहना कि हम कुछ कर नहीं पाए, ये जीवन व्यर्थ चला गया। जब अंत समय आ जाएगा, तब तुमसे क्या बन पाएगा। जब अंत समय
आ जाएगा, तब तुमसे क्या बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। और जब अंत समय आ जाएगा, वृद्धावस्था होगी, शरीर अशक्त होगा, तब तुम क्या कर पाओगे। जीवन को ही ढो रहे होगे, तब तुमसे क्या होगा। जब आज समय भी था, तुम्हारे पास शक्ति भी थी। इस समय, यदि समय शक्ति के रहते ही, जब आज तुम्हारे पास समय और शक्ति है, तुमने अपने आचार और विचार से तुम सुधरे नहीं, तुमने अपने में सुधार अगर नहीं किया, तो फिर मत कहना कुछ कर ना सके, ये जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि अंत समय जब वृद्धावस्था होगी, तब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कुछ करना है, अपने आचार और विचार को सुधारना है, तो आज समय और शक्ति के रहते ही, जब तुम्हारे इस पास समय भी है और तुम्हारे शरीर में शक्ति भी है, तभी सुधारो। अंत समय में फिर कुछ नहीं हो पाएगा। होता तब तक न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन। होता तब तक न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम में चल करके अपनाया पर दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। इस अंतिम बंद में, अंतिम दो पंक्तियों में पथिक जी कह रहे हैं कि होता तब तक न सफल जीवन, जीवन तब तक सफल नहीं है भार रूप सब तन मन धन। ये तन मन धन सब एक भार बन जाता है अगर पथिक प्रेम पथ में चल के, यदि तुमने परमात्मा के प्रेम के पथ में चलकर अपना या पर दुख हर ना सके, अपना या दूसरे का दुख ना हर सके, दुख न समाप्त कर सके, तो ये तन मन धन सब भार है और ये जीवन सफल नहीं है। और दुख क्या है? बार बार जन्म लेना, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहना ही दुख है। और इस अपना या दूसरे का अगर मोक्ष की ओर, मोक्ष प्राप्ति में प्रयास न करा सके, उसको बार बार जन्म मुक्ति अगर तुमने प्राप्त न की, अपनी मुक्ति और दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास ना किया, तो तुम्हारा ये तन मन धन सब भार है और आपका जीवन सफल नहीं है। फिर मत कहना कुछ कर ना सके। आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और अपने जीवन को सार्थक बना लो। ये था पथिक जी का संदेश। इसी प्रकार रोज किसी न किसी एक संत के एक संदेश को लेकर हम आपके बीच आएंगे। आपको ये संदेश कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जय शंकर की। कल पुनः मिलेंगे।